आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कई बार छोटी मोटी विवाद की घटनाएं होती ही रहती हैं। पर इन छोटी मोटी घटनाओं के पीछे कई बार कई वजह होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा समय आता है कि जब ये छोटी मोटी घटनाएं इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि आने वाले समय में इन घटनाओं के पीछे रहने वाले दो पक्षों के लोग आपस में उनको लास्ट में बस बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ऐसी घटनाएं देखते देखते तूल तब ज्यादा पकड़ लेती हैं जब इन घटनाओं के करने के पीछे कोई एक संगठन लामबंद होकर खड़ा हो। दोस्तों, आज की भी सच्ची कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक वकील के संगठन के डर के वजह से किसी भी वकील ने एक हत्या के केस में एक दरोगा का केस लड़ने के लिए किसी भी वकील ने मना कर दिया और किसी वकील की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस केस की दरोगा के पक्ष में कर सके। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करेंगे, पर कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 11 मार्च 2015, यानी कि आज से करीब 8 साल पहले। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रयागराज, जो उस समय में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिसे हम हिंदी भाषा में कचहरी कहते हैं, कचहरी में ही 11 मार्च 2015 को उत्तर प्रदेश के एक दरोगा जिनका नाम शैलेंद्र सिंह था, अपने किसी मामले में गवाही देने आए थे। अभी वो गवाही उनकी पूरी हो गई थी तो वो कोर्ट से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक जानने पहचानने वाले वकील थे जिनका नाम नबी अहमद था। नबी अहमद ने जब दरोगा शैलेंद्र सिंह को देखा, ने दरोगा शैलेंद्र सिंह को आवाज लगाई और दरोगा शैलेंद्र सिंह कोर्ट के ही अंदर रुक गए। जहां पे ये कचहरी थी वहां पे दरोगा शैलेंद्र सिंह रुक गए। चूंकि वकील नबी अहमद दरोगा शैलेंद्र सिंह को अच्छी तरीके से जानते पहचानते थे, तो दोनों में आपस में किसी केस को लेकर बात होने लगी। और इस बात के पहले एक बार दरोगा शैलेंद्र सिंह की और वकील नबी अहमद की आपस में बहस हो चुकी थी। वकील नबी अहमद ने दरोगा शैलेंद्र सिंह से बातचीत करनी स्टार्ट की तो दरोगा शैलेंद्र सिंह ने वकील नबी अहमद को यह कहते हुए मना कर दिया, मुझे अपने ड्यूटी पर जाना है और ये उचित समय नहीं है आपसे वार्तालाप करने का कोई और दिन तय करिए वकील साहब। जब वकील नबी अहमद ने दरोगा से ये बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए। धीरे धीरे वकील नबी अहमद और दरोगा शैलेंद्र सिंह में तेजी तेजी से कहासुनी होने लगी। अब जब दोनों के बीच तेजी तेजी से कहासुनी होने लगी तो चूंकि ये कचहरी के अंदर का ही मैटर था, तो दो तीन वकील मिलकर वकील नबी अहमद के पक्ष में आ गए और दरोगा शैलेंद्र सिंह को भला बुरा कहने लगे। अब दरोगा शैलेंद्र सिंह ने अपने बचाव में भी नबी अहमद और उनके साथ जो वकील बहस कर रहे थे उनको भी जवाब देना शुरू कर चुके थे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि कचहरी के जितने भी वकील थे वो एक पक्ष में खड़े थे और दरोगा शैलेंद्र सिंह अपने एक हमराही सिपाही के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। अब दोनों पक्षों में बात इतनी बढ़ गई कि बात दरोगा शैलेंद्र सिंह के जान तक पहुंच गई। पहले तो दरोगा शैलेंद्र सिंह ने अपने हाथों से ही अपना बीच बचाव किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि वकीलों की गुस्साई हुई भीड़ उनकी जान ले सकती है, तो कई वकील आगे बढ़े और उनके साथ मारपीट करनी स्टार्ट कर दी। अब जब दरोगा शैलेंद्र सिंह को ये लगा कि ये सारे वकील एकजुट हो चुके हैं और मुझे जान से मार देंगे, तब उन्होंने आत्मरक्षा में अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और फायर झोंक दिया। फायर सीधा जाकर वकील नबी अहमद को लगा और वकील नबी अहमद वहीं पर गिर पड़े। अब गिरने के बाद जब तक वकील पूरा घटनाक्रम समझ पाते तब तक दरोगा शैलेंद्र सिंह वहां से भाग चुके थे। अब वहां पर उपस्थित वकीलों का जो समूह था उनमें से दो तीन वकीलों ने वकील नबी अहमद को तुरंत अस्पताल भेजा, लेकिन कुछ ही देर बाद अस्पताल में वकील नबी अहमद की मृत्यु हो गई। अब कचहरी में इकट्ठा हुई वकीलों की भीड़ गुस्से में आ गई और गुस्से में उसने तांडव करना शुरू कर दिया।
अब ये बात धीरे धीरे पुलिस तक पहुंच चुकी थी और अचानक आनन फानन में प्रयागराज की पुलिस कचहरी पहुंच गई और कचहरी पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले दरोगा शैलेंद्र सिंह की खोजबीन शुरू की। तो दरोगा शैलेंद्र सिंह अपनी जान बचाकर उसी कचहरी के पास एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, लिहाजा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये मामला वकीलों से जुड़ा था, इसलिए पूरे देश के वकील दिल्ली से लेकर बंगलौर तक सड़कों पर उतर आए। खुलकर सड़कों पर तांडव का नंगा नाच हुआ। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और पूरे भारतवर्ष के स्तर पर 2 महीने तक लगातार वकीलों की हड़ताल चली। वकीलों के इस संगठन ने किसी भी वकील को दरोगा शैलेंद्र सिंह केस लड़ने से मना कर दिया। दहशत का कुछ इस कदर आलम बन गया कि दरोगा शैलेंद्र सिंह के रिश्तेदारी या इष्ट मित्र दोस्तों में जानने वाले जो वकील आते थे की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दरोगा शैलेंद्र सिंह का केस कोर्ट में जाकर लड़ सके। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि यह वह देश है जहां पर वकील अजमल कसाब को भी मिले। आतंकी और निर्दोषों के कातिल याकूब मेनन के लिए तो बाकायदा 2 बजे रात को कोर्ट का दरवाजा भी खोला गया था। खैर, शैलेंद्र सिंह को प्रयागराज के ही जिला कारागार में रखा गया। कुछ दिन बाद पुलिस को लगा कि उनके जान पर एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इस वकील की उनके सर्विस रिवाल्वर से हत्या की गई थी मोहम्मद नबी की। प्रयागराज के दुर्दांत अपराधी अशरफ का बहुत ही करीबी था। यहाँ मैं उसी अशरफ की बात कर रहा हूँ जिसको अतीक अहमद के साथ 4 लड़कों ने मौत के घाट उतार दिया था। लिहाजा पुलिस को डर सता रहा था कि अगर दरोगा शैलेंद्र सिंह को इलाहाबाद के ही जिला कारागार में रखा गया तो अशरफ उनकी हत्या करवा सकता है। लिहाजा इस जान के खतरे को देखते हुए दरोगा शैलेंद्र सिंह को प्रयागराज कारागार से रायबरेली जिला कारागार भेजा गया। कोर्ट में कुल मिलाकर 7 साल तक इस केस की पैरवी चली और 22 सितंबर 2022 को एक वीडियो क्लिप जो उसी समय का था और नबी अहमद की आवाज अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है, उस क्लिप को देखने के बाद और 7 गवाहों के पेश करने के बाद शैलेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की कोर्ट ने सजा सुना दी। इस पर शैलेंद्र सिंह की पत्नी और उनके परिवार वाले ने कहा, यदि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाती तो शैलेंद्र सिंह को बरी किया जा सकता था। इस घटना को कुल 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन दोनों परिवार यानी कि वकील नबी अहमद और दरोगा शैलेंद्र का परिवार दोनों पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। दोनों का आने वाले समय में कोई भविष्य नहीं है। इस पूरे मामले के दौरान दरोगा शैलेंद्र सिंह के माता पिता का निधन हो गया और दरोगा शैलेंद्र सिंह की 2 बेटियां हैं। बगाहे रायबरेली जेल में उनसे मिलने जाती हैं, पर उन बेटियों को ये नहीं पता है कि उनके पिताजी को किस मामले में कितनी दिन की जेल हुई है। उनकी एक बेटी जब ये घटनाक्रम हुआ था तब 3 माह की थी। वह बेटी करीब 8 साल की उम्र पूरा करने को है। दरोगा शैलेंद्र सिंह के परिवार का सब कुछ इस केस की पैरवी में बिक चुका है। हाल पूरे मामले को देखते हुए 8 साल बाद इसी दिसंबर में हाई कोर्ट दिल्ली से दरोगा शैलेंद्र सिंह को जमानत मिल चुकी है और वो अभी इसी दिसंबर के महीने में जेल से रिहा हो चुके हैं। कि काश उस दिन दोनों लोगों की आपस में बहस नहीं होती और इस पूरे मामले को दोनों आपस में बैठकर सॉर्ट आउट कर लिए होते। काश इस मामले को कुछ लोगों ने मिलकर तूल ना पकड़ाया होता, यानी कि एक गलत दिशा ना दी होती, तो ये मामला होने से बच सकता था और 2 परिवार जो आज भुखमरी के कागार पर खड़े हैं वो दोनों परिवार बच सकते थे। कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।